हेलो स्टूडेंट्स, बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण से आने वाले सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में और साथ साथ में उनके उत्तर भी बताएंगे। आई एम श्योर कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। यदि अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के बाद चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पर इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता है या आपको सही लगता है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे आपको तो याद होगा ही, साथ साथ में मुझे भी पता चल जाएगा कि हमारे स्टूडेंट्स कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और आई होप कि आपको इसका आंसर ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है सारस। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है या राज्य पक्षी है वह है सारस। अगर पूछा जाता है राजकीय पशु कौन है तो वह है बारहसिंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्तनी संकटग्रस्त नहीं है। कौन सा स्तनी है जो संकटग्रस्त नहीं है, मतलब जिसकी संख्या पर्याप्त है और इतनी जल्दी वो ख़त्म नहीं होगा। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जो इसका सही आंसर है वह है नील गाय। आप जानते हैं कि नील गाय से किसान इतना परेशान है उत्तर प्रदेश में और भारत में भी ऐसी दशा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि नील गाय जो है वो संकटग्रस्त नहीं है, इसकी संख्या पर्याप्त मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है। क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसी में उत्तर छिपा हुआ है कि प्राकृतिक वास स्थान मतलब उसका जो स्थान है उसी में हम उस जीव को संरक्षित रख रहे हैं और ऐसे जो संरक्षण होते हैं उनको कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण। क्या कहते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर दूसरा, स्वस्थानीय संरक्षण सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल में बता रखा है। तो घना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा राजस्थान। राजस्थान में घना राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। हमने कहा था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में है और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आई होप आपको ये बात ज़रूर समझ आ गई होगी। आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वासस्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। और हमने इसको याद करने की ट्रिक भी आपको बताई थी कि गिर गुजरात। गिर क्या है? गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये नहीं वाले क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं और ऐसे में आप तुरंत गलत कर देते हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाटी एवं श्रीलंका। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों हॉट स्पॉट हैं, जबकि ये चौथा जो है मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप ये नहीं है। चूँकि इन्होंने पूछा था कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेडागास्कर एवं हिंद महासागर तप्त स्थल नहीं है। आपको 3 नाम याद कर लीजिए अभी के अभी। तप्त स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाटी एवं श्रीलंका क्या है? तप्त स्थल है जैव विविधता की दृष्टि से। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता पाए जाने का मुख्य कारण क्या है। बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया था ये
कि क्या क्या कारण है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय है वहाँ जैव विविधता कम है, जबकि उष्ण कटिबंधीय में जैव विविधता अधिक है। तो बात आती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो वातावरण होता है वो बहुत अस्थायी होता है तथा इन क्षेत्रों में स्थानीय जातियाँ अधिक जीवित रह पाती हैं, जबकि जो शीतोष्ण है वहाँ का वातावरण बदलता रहता है, हिमखनन होता रहता है, बहुत सारा बर्फ गिरता रहता है, पड़ते रहते हैं, तो वहाँ जीवन जो है वो अस्थायी नहीं हो पाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक स्थायी वातावरण। जहाँ अधिक स्थायी वातावरण है वहीं जैव विविधता अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनी संकटग्रस्त नहीं है? और अभी इस पे चर्चा हमने किया था कि नील गाय जो है वो संकटग्रस्त नहीं है। निम्न में से कहाँ आपको पिचर प्लांट मिल सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा कि पिचर प्लांट आपको कहाँ मिल सकता है। तो यह मिल सकता है पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन में पिचर प्लांट मिलता है। इसको आप नेट पे सर्च करिए, पिचर प्लांट के बारे में ज़रूर जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाला गेंडा किस अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है? तो नो डाउट आपने तुरंत इसका आंसर दिया होगा, यदि नहीं दिया है तो इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्वेश्चन लिखें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। आप एक बार एक पूरा सेंटेंस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इतना लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आपदाग्रस्त प्रजाति है? मतलब कौन आपदाग्रस्त है, आगे चल करके उसको समस्या आ सकती है। तो इसमें है राउल्फिया सर्पेंटाइना, सेंटेलम अल्बम चंदन यानी साइकस बेडोमी या ये सभी। तो अक्सर करके ऐसे ऑप्शन सही निकल जाते हैं। ये सभी जो जातियां हैं वो आपदाग्रस्त हैं। बढ़ते हैं आगे, प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण। बढ़ते हैं आगे, भारत में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो इस पर तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत विवाद होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट इसका जवाब इस ऑप्शन में भी नहीं है। लगभग 544 के आसपास, 544 से 550 51 ऐसा डाटा आपको नेट पर मिल जाएगा। तो इसको हम एकदम करेक्ट आंसर नहीं बता रहे यहाँ पे, आप स्वयं इसको सर्च कर लीजिएगा, आप अपनी बुक से भी देख लीजिएगा। यदि आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा कि भारत में अभयारण्यों की कुल संख्या से पता नहीं चल रही है, आप एग्जैक्ट वैल्यू बता दीजिए। चूँकि होता क्या है, हर एक बुक में, हर एक प्रदेश में चूँकि ये जो है संख्या अपडेट होती रहती है, तो अभी इसमें से मानो 515 सही ऑप्शन है, लेकिन अभी तो 544 पहुँच चुके हैं। फिर आगे चल के 551 कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पर हम ध्यान देंगे और इसका एग्जैक्ट डाटा देंगे अगर आप हमसे पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एशियाई शेरों के लिए कौन सा है? तो हमने बताया आपको गिर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अगर आप यूपी से हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बढ़ते हैं आगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये ज़रूर आप तैयार कर लीजिए, ये क्वेश्चन समझ लीजिए एग्जाम में पूछा जाने वाला ही है कि वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, बहुत इजी भी है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सेंटेंस लिखें कमेंट बॉक्स में
कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत टाइगर रिजर्व की कितनी संख्या है? तो यह संख्या जो है वह 16 से अधिक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 16 से अधिक टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र परियोजना कब चलाई गई या कब से प्रारंभ हुई? अर्थात भारत में बायो रिजर्व या बायो क्षेत्र को कैसे सुरक्षित किया गया या प्रोजेक्ट कब से चलाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जैव विविधता रखता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता रखता है? तो नो डाउट अमेज़न जंगल जहाँ है बहुत अधिक मात्रा में वही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जैव विविधता उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सक्रिय रासायनिक औषधि प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा राउल्फिया ओमिटोरिया नामक औषधीय पादप से रेसरपीन नामक एल्कलॉइड प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, राउल्फिया। पूरा नाम है राउल्फिया ओमिटोरिया नामक औषधि पादप से या औषधीय पादप से कौन सी दवा मिलती है? दवा का नाम याद रखिएगा, रेसरपीन। क्या है दवा? रेसरपीन नामक औषधि प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया था? तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में रोजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किन्होंने किया था? रोजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा है अगर, तो इससे ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इसको आपको पढ़ा रखा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षांशीय प्रवणता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि किस प्रकार का पारितंत्र जो है वो अधिक स्थायी होगा? निम्न जाति विविधता वाला या उच्च जाति वाला? तो उच्च जाति वाला जो होगा वो अधिक स्थायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता की क्षति का कारण क्या है? आवासीय क्षति, अतिदोहन, शाह विलुप्तता या ये सभी? तो ये सभी ऑप्शन सही होगा क्योंकि इनको हमने आपको पढ़ा रखा है डिटेल में। IUCN की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 में। 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी और यह संस्था ही रेड डाटा बुक लॉन्च करती है। स्वादिष्ट मांस की प्राप्ति हेतु मनुष्यों द्वारा इस पक्षी का व्यापक वध किया गया जिससे यह जाति विलुप्त हो गई। और यह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोडो। ऐसा पक्षी है जिसे मनुष्यों ने स्वादिष्ट मांस के लिए नष्ट कर दिया। राष्ट्रीय उद्यान के लिए कौन सा कथन सत्य है? शिकार खेलना यहाँ मना होता है, पशु चराना और फसल बोना ये सभी वर्जित हैं। तो ये सभी वर्जित हैं, ठीक है। ना वहाँ शिकार खेल सकते हैं, ना पशु चरा सकते हैं और ना ही उसमें फसल बो सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान स्थिति में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? आप इसका आंसर दीजिए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह यहाँ पर तो विकल्प 520 आपको लगाना है, लेकिन हमने आपको बताया कि वह संख्या बहुत वेरी कर रही है और ऐसे क्वेश्चन विवाद को जन्म देते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। चिल्का झील राष्ट्रीय शरण स्थल किसका है और कहाँ पर स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। चिल्का झील जो है पक्षी शरण स्थल है और यह उड़ीसा में है। चिल्का उड़ीसा कैसे याद रहेगा? चील उड़ी ना, तो चील उड़ी, तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। किसके लिए? पक्षी शरण स्थल है, फिर चील एक पक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ
हुई थी। बाघ परियोजना जो है वह किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ की गई थी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत में जंगली हाथियों की रक्षा के लिए वर्ष 1992 में हाथी परियोजना स्टार्ट की गई थी। बाघ परियोजना 1973 में और हाथी परियोजना 1992 में प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल बायो रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? तो नो डाउट इसका आंसर आपको याद होगा, 18 है। कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि कौन सी है? जंतु घर, जीन बैंक, निम्न ताप परीक्षण या ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस सन में हुआ था? तो इसका तो आंसर आपको याद ही होगा कि श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी की नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में, और यह हुआ था 1973 में। 1973 में ही बाघ परियोजना भी जारी हुई थी। तो ये थे बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं चैप्टर नंबर 15 या हम कह सकते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण से। बाकी आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जितनी भी नोट्स हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जा कर के सर्च करें रुद्रा ऑनलाइन क्लासेज और उस चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें। थैंक यू।